साहब जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लंदन में नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम सबको एहसास है कि इमरान खान तो चले गए, मईशत, जमहूरियत, आलमी सतह पर पाकिस्तान को पहुंचने वाला नुकसान वही का वही है। हम सबको इस नुकसान का इजाला करना है। इत्तेहादी और अबूरी हुकूमत मुल्की मसाइल को संभाल सकती है। इसलिए पाकिस्तान इतने सारे चैलेंजेस के सामना कर रही है, इसलिए हम इस हद तक तो कामयाब हुए हैं कि तारीख रकम किए हैं और सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया है। लेकिन हम सबको एहसास है कि इमरान तो चला गया, सिलेक्टेड तो चला गया, लेकिन जो मईशत, जो जमहूरियत, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो नुकसान वहीं की वहीं है और हमें मिल के उसको एड्रेस करना है। इस मौके पर सहाफ़ी ने बिलावल से सवाल किया कि मियां साहब इमरान खान के जाने पर खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मियां साहब हूं या पीपी, हम इमरान खान के नहीं, उस सोच के खिलाफ हैं जो उनकी सियासत के पीछे हैं। हमने मादी में भी मिसाक जमहूरियत पर काम किया था। इसी मिसाक जमहूरियत के जो नुकात रहते हैं उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान इस बात पर यकीन नहीं रखते कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। मियां साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम इमरान के नहीं, वो सोच, जो सोच खान साहब की सियासत के पीछे, जो जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो इस बात पे यकीन नहीं रखते हैं कि ताकत का सर चश्मा हुआ है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरिन रहमान का कहना था, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर पहले भी काम किया था। ये मोहतरमा वाली टीम है। बिलावल भुट्टो वापस जा रहे हैं, लेकिन दोनों की टीमें इस पर काम करेंगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर 90% काम तो पहले ही कर दिया था। जो बचा कुचा है उस पर भी अमल दरामद करेंगे और आगे भी सोचेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। खुफिया इदारों ने गैर मुल्की मरासले की तहकीक की, किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने गुज़िश्ता एलामिया की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने शरका को टेलीग्राम के मवाद और पस मंज़र पर ब्रीफिंग दी। सच हमेशा सामने आ जाता है। अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है। बातिल मिटकर रहेगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये पर रद्द अमल। उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला खिलाफ आया तो तहरीक इंसाफ खत्म हो सकती है। इमरान खान कानून को मानता है, न आइन और पार्लियामेंट को। रियासत मदीना का नाम लेकर मजहब और मुआशरे से नाइंसाफी की गई। चेयरमैन PTI को इबरत का निशान बनना चाहिए। सदर को सोचना चाहिए, वो मुल्क के सदर हैं, इमरान खान के नहीं। सच सामने आ रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है कि शायद 5-10% अभी सच सामने आया है। अभी बहुत और आएगा और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा। फॉरेन फंडिंग के खिलाफ आता है तो पूरी पार्ट बैन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, ना पार्लियामेंट को मानता है। मुल्क का सोचना चाहिए। वो मुल्क का सदर है, वो इमरान खान का सदर नहीं है। रियासत मदीना का नाम ले लेके जुल्म और ज्यादती की है अपने हमारे दीन के साथ, हमारे मजहब के साथ। इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI का बयान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुबैना धमकियाँ में इस मरासले का जायज़ा लिया गया। किसी भी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। माजी में ECL को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। अब 120 रोज़ बाद ECL से नाम खुद ही निकल जाएंगे। कि ये जो साजिश का जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट जो है वो जिस गवर्नमेंट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, अगर उसको 120 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो तमाम लोग जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के नए एलामिये में कोई नई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मरासला भेजा जा चुका है। वज़ीर आज़म को अपने वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेना चाहिए। आज का इजलास जब उस मरासले को सफ़ीर पाकिस्तान की ब्रीफिंग के बाद इंडोर्स करता है तो एक साबित हो गया कि वो मरासला हकीकत पर मबनी था। हमने
सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में वो मरासला भेजा। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब ने सील्ड एनवेलप के ज़रिए वो मरासला उनकी खिदमत में भेज दिया। उनके पास मौजूद है, वो उसका मुताला भी कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर आज खुद नोटिस लेते हुए एक कमीशन कायम कर सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं कि इदारे और मरासला लिखने वाले सफ़ीर मुत्तफ़िक हैं, इसे साजिश नहीं कहा जा सकता। हिना रब्बानी खर का ये कहना था कि साबका हुकूमत ने झूठ ऐसे बोला कि सच महसूस होने लगे। कौमी सलामती कमेटी में असद मजीद से साइफर से मुतल्लिक़ पूछा गया। सफ़ीर ने कहा कि साइफर में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो गैर मामूली थी। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में अपना फ़र्ज़ अदा किया। साइफर में अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, पाक, अमरीका ताल्लुकात पर बात की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय कमीशन के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। सदर यूरोपीय कमीशन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने वाशिंगटन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF की मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर भी मौजूद थे। अमेरिका ने पाकिस्तान में बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए $23.5 मिलियन के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। मंसूबे का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटना है। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के ताउन से पाकिस्तान में बिजली के शोबे में बेहतरी के लिए मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। बिजली का मंसूबा आइंदा 4 सालों में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे पर कुल लागत का तखमीना $2.35 करोड़ लगाया गया है। मंसूबे की तकमील का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटना और शफ़ाफ ज़राए से तवानाई का हुसूल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम की। तो लाहौर में गर्मी जोर पकड़ने लगी है। सुबह सवेरे पारा 28 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अब्बास हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 दिन कबल चलने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। आज जो मौसम है वो भी जो है वो रात के वक्त काफ़ी बेहतर था। जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 24 रात के वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया गया और आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी भी जो दरख्त की छाँव है वहाँ पर हल्की हल्की जो है वो हवा चल रही है। बड़ा खुशगवार सा मौसम लग रहा है। लेकिन अगर सूरज की बात करें तो सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और आसमान भी बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से धूप की शिद्दत काफ़ी तेज़ है और इसी वजह से ये जो हवा है वो बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त जो है वो लू की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो आइंदा पूरे हफ्ते लाहौर में 1-2 दिन बादल ज़रूर आएंगे, लेकिन वो बादल बरसेंगे नहीं। बादल जो बरसने वाले हैं उनकी पेशगोई की गई है उससे अगले हफ्ते में। तो अब ये जो हफ्ता है इसमें ये जो हवा चलने का सिलसिला है वो अगर जारी रहा तो मौसम कुछ हद तक बेहतर रहेगा। वैसे अगर सूरज की बात करें तो सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, आंखें दिखा रहा है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें मुसलसल इजाफा होगा। लेकिन रात के वक्त जो हवा चलने की वजह से मौसम बेहतर रहेगा। जो महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि आज से लेकर जो आइंदा पूरा हफ्ता है इस दौरान हल्की फुल्की हवा चलेगी, लेकिन मौसम गर्म और खुश्क ज़रूर रहेगा। जी अब्बास हैदर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि खान ने तोशा खाना में डाका डाला। इमरान खान चीनी आटा और अद्वियात चोरी पर आवाम से माफ़ी मांगे। इंतखाबात आवाम का हक है और ये मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि इमरान खान किस गलती को ठीक करने की बात करते हैं। इंतखाबात अवाम का हक है और ये मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अब इंतखाबात में न साजिश होगी और न ही मदाखलत। तुम कहते हो गलती को ठीक करें, गलती को ठीक करें तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी दहशत गर्दी तुमने की उसको वापस लाएं। गलती तुमने की थी,
आइन पर हमला करने की, गलती आपने की अवाम को बेरोजगार करने की, गलती आपने की मुल्क को गरीब और मुफलिस करने की, गलती आपने की पाकिस्तान की अवाम के मुंह से रोटी छीनने की, गलती आपने कश्मीर फरोशी की और उस पर कहते हो बैरून मुल्क साजिश हुई है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान की मुआशी दहशतगर्दी का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान चीनी आटा और अद्वियात चोरी पर अवाम से मुआफी मांगे। गलती ठीक करो इमरान साहब, गलती पे अवाम से माफी मांगो, झूठ पर अवाम से माफी मांगो, झूठ की गलती पर अवाम से माफी मांगो, कश्मीर फरोशी की गलती पर अवाम से माफी मांगो, चीनी और आटे की चोरी की गलती पर अवाम से माफी मांगो। वजीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तो शाखाने में डाका डाला। उन्होंने साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि आपकी वजारत उज़्मा की कुर्सी थी या व्यापारी की दुकान। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि लेटर गेट स्कैंडल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करने के लिए इमरान खान खुद साजिश कर रहा है। मेरी ज़ाती राय है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। अब्बास हैदर की रिपोर्ट। हेडक्वार्टर में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना था, रेलवे को जहां हमने छोड़ा आज भी वहीं पर है। इंजन स्टार्ट कर दिया है लेकिन वक्त कम और काम बहुत ज्यादा है। लेटर गेट स्कैंडल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने जा रहे हैं। पार्लिमानी या जुडिशल का फैसला बाद में होगा। लेटर गेट जो है जी उसका हम चाहते हैं कि उस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, वो भले पार्लियामेंट्री कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो, इसका भी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक इमरान साहब कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे तो ना माने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनने कभी किसी की मानी है आज तक, और अकल वाली बात तो वो वैसे ही नहीं मानते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सदर पाकिस्तान के हवाले से तमाम जमातें मिलकर फैसला करेंगी। इमरान खान ने पिछले 4 साल में 17 सालों से जायद कर्जा लिया। उनका कहना था कि मेरी जाती राय है कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय नैब में जरूरी तरमीम की जाए। असूली तौर पर तो मेरी जाती राय ये है, जमाती राय नहीं कह रहा, मेरी जाती राय ये है कि नैब के अदारे को आपको ख़त्म करना चाहिए। उनकी जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ उनका होना चाहिए, उनको खपना चाहिए मुख्तलिफ अदारों में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि ये तो मेरी ज़ाती राय है। एक सेकंड। तो नैब का जो ड्रैकोनियन लॉ है उसमें चूँकि इस बार वक्त कम है, जितनी रिफॉर्म्स हो सकेंगी वो रिफॉर्म्स होंगी। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि एक आदमी को नालायकी की बिना पर निकाला गया। उनकी अपनी पार्टी के अपने ही लोग उनके खिलाफ हुए और हुकूमत गिरा दी, जो मुहब्बे वतन भी हैं। हम इंतकाम लेने नहीं, काम करने आए हैं। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी काबीना में तौसीक कर दी गई। मज़ीद 3 वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ईवान सदर में विफाकी काबीना के दूसरे मरहले की तकरीब हल्फ बर्दारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नून लीग के मियां जावेद लतीफ, काफ लीग के सालिक चौधरी और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच से विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने BNP के मोहम्मद हाशिम नौतेज़ई से भी वजीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ लिया। विफाकी काबीना में मजीद 4 अरकान की शमूलियत के बाद काबीना अरकान की मजमूई तादाद 37 तक पहुँच गई है। नैयर अली, न्यूज़ 1 ऐवान सदर, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर रब्ता किया और सालिक हुसैन के वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि रवादारी और वज़ादारी हमारा शेवा है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। काफ लीग के दोनों वज़रा मुल्क की सलामती पर कभी कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। और अब खबरें शामिल करेंगे यौम अली के हवाले से। तो कराची से खबर दें, जहां यौम अली के मरकज़ी जुलूस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजलिस अज़ा 11 बजे नश्तर पार्क में अदा की जाएगी, जिसके बाद मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो मुकर्ररा गुजरगाहों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और मरकज़ी जुलूस कब तक बरामद होगा?
آج بالکل 21 رمضان المبارک یوم علی کا جو جلوس ہے اس میں جو تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ ان کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ہم آپ کو بتایا چلیں کہ مجلس آزاد جو ہے وہ 11 بجے نشتر پارک میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ مجلس سے علامہ امین شہیدی جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے. ہم آپ کو بتایا چلیں کہ بعد ازاں مجلس جو ہے وہ جلوس اعضا برآمد ہوگا اور یہ جو ہے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ حسینیہ ایرانیہ کھارا دار امام بارگاہ پہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. جو ہم آپ کو بتائیں کہ نماز ظہرین جو ہے وہ امام بارگاہ علی رضا پہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. سیکیورٹی کا اگر جائزہ لیا جائے تو سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ تمام تر جو راستے ہیں تقریباً نمائش سے لے کے ٹاور تک یہاں پہ تقریباً 200 چھوٹی بڑی گلیاں ہیں جن کو کنٹینر اور قناتے لگا کے جو ہے وہ پیک کر دیا گیا ہے. جیسے ہی جلوس برآمد ہوگا تو یہاں پہ جلوس کی جو ہے وہ سیکیورٹی خاصی سخت ہوگی. ہیلی کاپٹر سے بھی جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی. سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ تقریباً 5000 سے زائد رینجرز اور پولیس کے اہلکار ان کمبائن ان ٹوٹیلٹی جو ہے وہ اس پورے جلوس کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جتنے بھی راستے ہیں ان کو جو ہے وہ مزید ابھی جو ہے وہ ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو ٹریفک پلان ہے, ٹریفک جو ہے وہ یہاں کے لیے ابھی جو ٹریفک ہے وہ یہاں پہ ابھی آ رہا ہے اور ٹریفک کے لیے جو راستے ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. ٹریفک پلان یہ ہوگا کہ جو لوگ لیاقت آباد سے نمائش کی طرف آ رہے ہیں وہ حسن اسکوائر کا روٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں, شارع فیصل کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر جو سولجر بازار والا روڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ روڈ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مکمل بند کر دیا جائے گا. اسی طرح وہ لوگ جو خداداد چورنگی سے نمائش کی طرف وہ امپریس مارکیٹ والا روڈ یا پھر شارع فیصل کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بتایا چلیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی خاص انتظامات ہیں. رینجرز اور پولیس نے بھی جو ہے وہ اپنے کیمپس یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو اسکاؤٹس ہیں وہ یہاں پہ جیسے ہی جلوس برآمد ہوگا تو اسکاؤٹ سب سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے. یوم علی کے مرکزی جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بہت شکریہ یاسر سلیم. مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے. اور اب رخ کریں گے ملتان کا, جہاں پر یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کاشانہ حیدر سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن ہے. جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ لال کرتی کینٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. چوک عزیز ہوٹل پر جلوس کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر عظیم. تازہ ترین صورتحال جانیں گے. یاسر عظیم بتائیے گا. جی ہاں بالکل, ملتان میں یوم علی کے سلسلے میں جو مرکزی جلوس ہے وہ برآمد ہو چکا ہے. یہ جلوس اب سے کچھ دیر قبل کاشانہ حیدر چاہ بورڈ والا سے برآمد ہوا, جو کہ اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہے. اگر بات کی تو یہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کینٹ لال کرتی امام بارگاہ ہے وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا, جس میں بڑی تعداد میں عزادار شریک ہیں. یہاں پر مختلف جو ان کے روایتی راستے ہیں وہاں پہ ماتمداری کی جا رہی ہے, زنجیر زنی کی جا رہی ہے. اگر اس طرح بات کی جائے تو یوم علی کے موقع پر ملتان میں کل 12 جلوس برآمد کیے جائیں گے, جن میں سے 2 جلوس مرکزی جلوس ان کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا, جن کی سیکورٹی کے لیے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تقریباً 1800 سے زیادہ پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے. اس طرح اگر بات کی تو یوم علی کے موقع پر شہر بھر میں 15 مجالس بھی برپا کی جائیں گی, جن کی سیکورٹی کے لیے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. اگر اس طرح بات کی جائے تو جہاں یہ جلوس ہیں وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور جامع تلاشی کے بعد جو ہے عزاداروں کو جلوس میں شرکت کرنے کی اجازت دی جا رہی. سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جس کے بعد جو دوسرا مرکزی جلوس ہے اس کی بھی سیکورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اور یہ جو مرکزی جلوس ہے جو یہ اب سے کچھ دیر بعد یہ امام بارگاہ کینٹ لال کرتی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. آج یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے اور مختلف شہروں میں جلوس نکلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے نمائندگان جو کہ ان شہروں میں موجود ہیں ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ یاسر عظیم ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کم بیک. یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں لاؤڈ سپیکر پر آزان کی اجازت مل گئی. ورجینیا کے علاقے پرنس ولیم کاؤنٹی میں آزان بآواز بلند ہونے لگی. اللہ اکبر اذان کی یہ آواز پرنس ولیم کاؤنٹی کے سیاحتی مقام پہ قدیمی گرجا گھر میں قائم مسجد سے آ رہی ہے. کاؤنٹی میئر نے باضابطہ طور پر کھلے عام اذان کا اجازت نامہ جاری کیا. علاقے کی سرگرم شخصیت صدیق شیخ مقامی سیاست میں سرگرم عمل ہے. اب ان کی کوششوں سے پاکستانی نوجوان نسل بھی مقامی سیاست میں دلچسپی لینے لگی ہے
اذان کے لیے بڑی تعداد میں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی اس مقام پہ جمع ہوتی تھی۔ امریکہ میں مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں نے سینکڑوں گرجا گھروں کو خرید کر مسجد میں تبدیل کیا ہے۔ گرجا گھر کی یہ عمارت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب اس میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جاتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ